हरियाणा के नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा निकलने वाली थी वह अब प्रतीकात्मक हो गई। इस यात्रा से पहले ही नूंह और आसपास के इलाकों में तनाव होने लगा था और बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। लेकिन अब वीएचपी ने ऐलान किया है कि सरकार की परेशानियों को देखते हुए और G20 की वजह से जो स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से हमने यात्रा को प्रतीकात्मक रखने की बात कही है। इस बीच यहां आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, जलाभिषेक यात्रा में हिस्सा लेने आसपास के जिलों से ही लोग पहुंच रहे थे। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज अयोध्या से आ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। मीडिया से बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा प्रतीकात्मक होगी। हमें मालूम है कि G20 चल रहा है, इस इलाका संवेदनशील है, हम यात्रा नहीं छोड़ सकते, यात्रा निकलेगी। हम इस बीच संकल्प नहीं छोड़ सकते, यात्रा तो निकलेगी, स्थगित नहीं कर सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस हिसाब से तो यात्रा निकालनी ही नहीं है, हम अपना कर्तव्य करेंगे, प्रशासन अपना काम करे। क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आपको सुन लीजिए। मुझे लोग तपस्वी छानी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं अयोध्या से आया हूं। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरजू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के जो पूर्व में संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी आत्म शांति के लिए मुझे श्रद्धांजलि देना था घटनास्थल पर, और वही सरजू जल से जलाभिषेक करके वापस चले जाना है। मेरे साथ में बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि दे के वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। तो मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। जब तक श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक के लिए, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। अगर अपमानपूर्वक कहीं हमको उठा के फेंक देंगे तो जहाँ फेंकेंगे वहीं आमरण अनशन करूँगा। मुझे आश्चर्य है कि भाई आप आगे नहीं जाने दो, पीछे जाने दो, तो ये पीछे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी 2 बार पुलिस पर यहाँ अटैक हो चुका है। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर 2 बार अटैक हो चुका, 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस पर फायरिंग करके और जो है अपराधियों को लोग छुड़ा ले गए। क्या यहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का पालन यहाँ प्रशासन नहीं कर पा रहा है? क्या हरियाणा गवर्नमेंट फेल हो गई है? क्या सनातनियों को इस तरह और धर्म के लोगों को तो कभी नहीं रोका गया? केवल हिंदुओं को ही क्यों जलाभिषेक पर रोका जा रहा है? आज सावन का अंतिम सोमवार है। हम कह रहे हैं आप शांति से जाने दीजिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए, जाके और तुरंत लौट आए। हमारा काम 1 मिनट का था वहाँ, लेकिन न आगे जाने दिए न पाछे जाने दिए। अब मैं यहाँ अमरण अनशन पर बैठा हूँ। सोना टोल पर ही। हाँ भाई, जब आगे पीछे नहीं जाने देंगे तो मैं यहीं अनशन पर हूँ। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। विश्व हिंदू परिषद ने आज 11 बजे यात्रा निकालने वाले थे, जिसे अब प्रतीकात्मक कर दिया गया है। सावन के आखिरी सोमवार पर हिंदू पक्ष ने पिछली बार की अधूरी ब्रजमंडल यात्रा निकालने का निर्णय लिया था। हालांकि सरकार और प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। नूंह और सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुग्राम टोल प्लाजा पर हरियाणा पुलिस की तैनाती है। गाड़ियों की चेकिंग और आईडी चेक करने के बाद रजिस्टर में डिटेल की एंट्री कर पुलिस आगे वाहनों को बढ़ा रही है।